हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे हिंदी यूट्यूब चैनल जी के रमन पर। इस वीडियो में हम आपको जनरल नॉलेज के कुछ सवाल और उनके जवाब बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1। बिहार बंगाल से अलग कब हुआ था? इस प्रश्न का सही जवाब होगा सन 1912 में। 22 मार्च 1912 को बंगाल से अलग कर अंग्रेजों ने इसका गठन किया था। मगर प्राचीन इतिहास अथर्ववेद के काल से है। तब इस भूभाग का नाम बिहार न होकर मगध हुआ करता था। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र, आधुनिक पटना थी। प्रश्न 2। कवि कालिदास किस राजा के राजदरबार में राजकवि थे? इस प्रश्न का सही जवाब होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। महान कवि कालिदास पहली शताब्दी ईसा पूर्व के संस्कृत भाषा के महान कवि और नाटककार थे। उन्होंने भारत की पौराणिक कथाओं और दर्शन को आधार बनाकर रचनाएं की, और उनकी रचनाओं में भारतीय जीवन और दर्शन के विविध रूप और मूल तत्व निरूपित हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय समस्त गुप्त राजाओं में सर्वाधिक शौर्य एवं वीरोचित गुणों से संपन्न था। शकों पर विजय प्राप्त करके उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। वो शकारी भी कहलाया। चंद्रगुप्त द्वितीय राजा समुद्रगुप्त महान के पुत्र थे। प्रश्न 3। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा महाभारत। भारतीय संस्कृति के महान ग्रंथों में महाभारत एक ऐसा ग्रंथ है जो सदियों से जनमानस को ही नहीं, विश्व भर की विचारधारा को प्रभावित करता रहा है। रामायण और वेदों की ही तरह महाभारत भी धर्म की सटीक व्याख्या को अद्भुत ढंग से प्रस्तुत करने में सफल रहा है। प्रश्न 4। यूनेस्को ने किस मंदिर को विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा महाबोधि मंदिर। महाबोधि मंदिर परिसर बोधगया बिहार राज्य की राजधानी पटना से 115 किलोमीटर दक्षिण में और पूर्वी भारत में गया जिला मुख्यालय से 16 किलोमीटर दूर स्थित है। ये भगवान बुद्ध के जीवन और विशेषकर ज्ञान प्राप्ति से संबंधित 4 पवित्र स्थलों में से एक है। महाबोधि मंदिर परिसर 3री शताब्दी ईसा पूर्व में सम्राट अशोक द्वारा बनाया गया पहला मंदिर है और वर्तमान मंदिर 5वीं-6ठी शताब्दी का है। ये पूरी तरह से ईंटों से निर्मित सबसे पुराने बौद्ध मंदिरों में से एक है, जो गुप्त काल के अंत के बाद से अभी तक खड़ा है। प्रश्न 5। विश्व संस्था का नाम बताएं जो 1920 में स्थापित हुई और 1946 में भंग कर दी गई। इस प्रश्न का सही जवाब होगा लीग ऑफ नेशंस। प्रथम विश्व युद्ध को समाप्त करने वाले पेरिस शांति सम्मेलन के परिणाम स्वरूप 10 जनवरी 1920 को राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। ये पहला अंतर्राष्ट्रीय संगठन था जिसका प्रमुख मिशन विश्व शांति बनाए रखना था। लीग 26 वर्षों तक चली। 20 अप्रैल 1946 को द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद संयुक्त राष्ट्र ने इसे बदल दिया। प्रश्न 6। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा 8 मई। नोबेल शांति अवार्ड विजेता हेनरी ड्यूनेंट ने इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस की स्थापना की थी। 8 मई 1828 को हेनरी का जन्म हुआ था, इसलिए उनके जन्मदिन के मौके पर उनके नजरिए को दुनिया भर में फैलाने के मकसद से इस दिन को रेड क्रॉस डे के तौर पर मनाया जाता है। बता दें कि वर्ल्ड रेड क्रॉस सोसाइटी खाने की कमी, कुदरती आपदाओं, जंग और महामारियों के दौरान आम लोगों की मदद करने के लिए जानी जाती है। इस दिन को खास बनाने के लिए हर साल इसकी एक थीम पहले से ही तय कर ली जाती है। प्रश्न 7।
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा 8 मार्च। दुनिया भर में नारी का हजारों वर्षों से शोषण होता आया है, कभी आडंबरों के माध्यम से तो कभी परिवार के सम्मान के लिए। इसलिए नारी को सम्मान देने तथा उनकी उपलब्धियों का गुणगान करने और उनके समर्पण को मूल्य प्रदान करने के लिए प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस इंटरनेशनल विमेंस डे मनाया जाता है। प्रश्न 8। रूस में कुल कितने समय खंड टाइम जोन है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा 11 टाइम जोन। दुनिया में एकमात्र रूस ही ऐसा देश है जहां टोटल 24 में से 11 अलग अलग टाइम जोन है। रूस क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में पूर्व से पश्चिम तक फैला हुआ एक विशाल देश है और इसलिए देश को 11 समय खंडों को अपनाने की आवश्यकता महसूस हुई। प्रश्न 9। किसके नेतृत्व में 1776 में अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्त हुई? इस प्रश्न का सही जवाब होगा जॉर्ज वाशिंगटन। जॉर्ज वाशिंगटन संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे। उन्होंने अमेरिकी सेना का नेतृत्व करते हुए ब्रिटेन के ऊपर अमेरिकी क्रांति में विजय हासिल की। उन्हें 1789 में अमेरिका का पहला राष्ट्रपति चुना गया। प्रश्न 10। निम्नलिखित में से किसको वैनिशिंग ओशन छिपता हुआ महासागर कहा जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा आर्कटिक महासागर। पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में स्थित आर्कटिक महासागर, जिसका विस्तार अधिकतर आर्कटिक उत्तर ध्रुवीय क्षेत्र में है, विश्व के 5 प्रमुख महासागरों में से यह सबसे छोटा और उथला महासागर है। अंतर्राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण संगठन इसको एक महासागर स्वीकार करता है, जबकि कुछ महासागर विज्ञानी इसे आर्कटिक भूमध्य सागर या केवल आर्कटिक सागर कहते हैं और इसे अंध महासागर के भूमध्य सागरों में से एक मानते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो में दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे हमें आपके लिए बेहतरीन वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है।